151 से। इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जॉन मैडफार्लेन। भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम दिया? ऑप्शन सी इंपीरियल लाइब्रेरी, इसका चेंज ऑफ नेम, नाम बदल दिया गया था, इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट 1948। राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन डी BS केशवन। राष्ट्रीय पुस्तकालय को किस वर्ष मेडकॉफ हॉल से स्थानांतरित कर बेल्वेडियर में लाया गया? ऑप्शन सी 1951 में। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना की चर्चा संघीय सूची के किस परिशिष्ट में है? ऑप्शन ए 7वें परिशिष्ट में। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1954 में। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कानून के द्वारा प्रत्येक प्रकाशन की एक प्रति डिपोजिटरी पुस्तकालय को भेजना प्रकाशकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इस एक्ट के तहत कितने डिपोजिटरी पुस्तकालय बनाए गए? ऑप्शन ए 4। दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय को किस वर्ष कॉपीराइट लाइब्रेरी घोषित किया गया? ऑप्शन डी 1982 में। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कानून के द्वारा प्रत्येक प्रकाशन की एक प्रति डिपोजिटरी पुस्तकालय को कितने दिनों के अंदर भेजना अनिवार्य है? ऑप्शन ए 30 दिनों के अंदर। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 कानून में किस वर्ष प्रथम संशोधन किया गया और इसमें न्यूज़पेपर भी जोड़ा गया? ऑप्शन बी 1956 में। राष्ट्रीय पुस्तकालय का संचालन भार भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन है? ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय के। विश्व का प्रथम सार्वजनिक अधिनियम कहाँ लागू हुआ था? ऑप्शन ए इंग्लैंड में सन 1850 ईस्वी में। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? ऑप्शन सी तमिलनाडु। मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948। आज़ादी से पूर्व कोल्हापुर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन बी 1945 में किया गया था। अब तक 2019 तक भारत के कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है? ऑप्शन डी 19 राज्यों में। सर्वप्रथम मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा बनारस में आयोजित किस सम्मेलन में पेश किया गया था? ऑप्शन डी ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनारस के द्वारा। सर्वप्रथम मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा कब पेश किया गया था? ऑप्शन ए दिसंबर 26 से 30 के बीच में 1930 को। डॉक्टर रंगनाथन के मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को कब संशोधित किया गया है? ऑप्शन सी 1957 और 1972 में। पुस्तकालय उपकर किस तरह के पुस्तकालय का प्रमुख आय का स्रोत है? ऑप्शन ए सार्वजनिक पुस्तकालय के। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर अवस्थित है? भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता में। राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रधान कौन होता है? निर्देशक जनरल, डायरेक्टर जनरल होता है। नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड्स एंड हैंडीकैप्ड्स कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन बी देहरादून में। नेशनल लाइब्रेरी साइंस NSL कहाँ अवस्थित है? NISCAIR दिल्ली में है। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन सी एम्स न्यू दिल्ली में। संसाधन सहभागिता में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन सी पाठक। संसाधन सहभागिता में क्या शामिल होता है? ऑप्शन डी सभी स्रोतों एवं कर्मचारियों की सहभागिता। भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली विकसित किया गया? ऑप्शन ए सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय। WA बोर्डेन के प्रयास से प्रथम
भारतीय ग्रंथालय विज्ञान पत्रिका लाइब्रेरी मिसलेनी किस वर्ष प्रकाशित की गई? ऑप्शन डी 1912 में। इनमें से 4 डिपोजिटरी पुस्तकालय में शामिल नहीं है। कौन से शामिल नहीं है? ऑप्शन सी खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना सन 1972 में हुई। ऑप्शन सी। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का केंद्रीय कार्यालय जो है डैश में अवस्थित है, साल्ट लेक कलकत्ता में अवस्थित है। ऑप्शन ए। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का संस्था प्रधान जो होता है, ऑप्शन ए निर्देशक होता है। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के द्वारा किस संस्था के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर पुस्तकालय सेवा को बढ़ावा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन डी नेहरू युवा केंद्र। सार्वजनिक पुस्तकालयों की सहायता के लिए राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के द्वारा अनेक योजनाएं चलाई गई हैं, जिसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ऑप्शन ए समतुल्य सहायता मैचिंग असिस्टेंस और पूर्ण सहायता फुल असिस्टेंस। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान RRLF के प्रकाशन जो है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी डायरेक्टरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया, टैगोर बिब्लियोग्राफी एंड ग्रंथाना। सार्वजनिक पुस्तकालयों की सहायता के लिए राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के द्वारा विकसित राज्यों को प्रदान की जाने वाली सहायता का सही अनुपात क्या होता है? ऑप्शन सी 50-50 का अनुपात होता है। सार्वजनिक पुस्तकालयों की सहायता के लिए राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा विकासशील राज्यों को प्रदान की जाने वाली सहायता का सही अनुपात है ऑप्शन बी 60-40। सार्वजनिक पुस्तकालयों की सहायता के लिए राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के द्वारा नॉर्थ ईस्ट राज्यों को प्रदान की जाने वाली सहायता का सही अनुपात 90 और 10 का अनुपात है, 90:10। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का संचालन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन है? ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय। यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1956 में। यूजीसी द्वारा कौन सा विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का नेटवर्क विकसित किया गया है? इन्फ्लिबनेट का। इन्फ्लिबनेट द्वारा कौन सा पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? SOUL। ऑप्शन ए। नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉनपोलिस के लिए सन डैश ईस्वी में प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में एक समिति का संगठन किया गया है। ऑप्शन ए 1986। IASLIC के प्रकाशन जो हैं, सो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। IASLIC का फुल फॉर्म मैंने पहले वीडियो में 150 में बताया है, वहां आप जाकर देखें पार्ट 1 में। ALA के प्रकाशन जो हैं उपरोक्त सभी हैं। अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन, ALA अवार्ड एंड नोटेबल सील्स, ALA ईयर बुक। ग्रंथालय संघ की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन बी 1877 ईस्वी में की गई थी। सन 2002 में LA तथा IIS इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट को मिलाकर किस संस्था का गठन किया गया है? ऑप्शन है CILIP कैरेक्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। ऑप्शन ए। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म आप लोग जरूर याद करें कि स्थापना सन डैश ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत एक अंतर सरकारी एजेंसी के रूप में किया गया। ऑप्शन सी 1900। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन
यूनेस्को का फुल फॉर्म है, जरूर याद करें कि स्थापना सन डैश ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत एक अंतर सरकारी एजेंसी के रूप में किया गया। ऑप्शन सी 1946 में। यूनेस्को के 2 विभाग, सूचना विभाग तथा प्रलेखन विभाग को मिलाकर 1976 में नए विभाग का गठन किया गया, जिसे डैश कहते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, पीजीआई। यूनेस्को के द्वारा यूनिसिस्ट को, जो वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, वो कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन बी 1973। तो धन्यवाद दोस्तों, ये मैंने 150 से 200 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो आप लोग इन सारे प्रश्नों को बहुत ही बखूबी याद करें। मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि सारे प्रश्न यहीं से ही आएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।